वैसे तो त्योहारों में सभी के घरों में मार्केट से भी पापड़ आते हैं, घर पे भी लोग बनाते हैं, लेकिन जहाँ व्रत की बात आती है तो थोड़ा हम हिचकिचा जाते हैं मार्केट का खाने का, क्योंकि बहुत लोगों का मन नहीं भरता, वो लोग घर का ही खाते हैं पापड़ वगैरह। तो शिवरात्रि का व्रत आने वाला है, आप इस बहुत लोग हैं कि साप्ताहिक व्रत रखते हैं, महीने में 2 से 4 बार उनका व्रत हो जाता है। तो कुछ होता है कि इसी टाइम पे हम लोग बना के रख लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अच्छी धूप आती है, और हम लोग बना के रख लेते हैं साबूदाना के पापड़, चावल के तो व्रत में नहीं खाते, आलू के पापड़। और इस तरीके से हम लोग बना के रख लेते हैं साल भर के लिए चिप्स वगैरह, तो हमें साल भर के लिए हो जाता है। मार्केट का नहीं खाने का मन करता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम आप लोगों के साथ साबूदाना की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो कि साबूदाने के पापड़ बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। सिर्फ आप इसको 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं, ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। और व्रत में अगर नहीं खाना चाहते मार्केट का तो आप घर पे बना सकते हैं, इसलिए थोड़े से साबूदाने से आप ढेर सारे पापड़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मेजर करें तो मैंने केवल 1 मुट्ठी साबूदाना लिया है। अगर आप भर के 1 मुट्ठी लेंगे तो सिर्फ 1 मुट्ठी से मैंने थोड़ा सा ही अभी बना के आप लोगों को दिखाया हुआ है। और आप कम ज़्यादा बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको मिनटों में बना सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं ये वाले पापड़ तो आपको ज़्यादा महंगे दामों में दिए जाते हैं, क्योंकि भाई प्रोसेस ही होता होगा ऐसा। लेकिन आज हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, जो कि आप 1 मुट्ठी साबूदाने से ज़्यादा पापड़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें साबूदाने को अच्छे से धुल लेना है, क्योंकि व्रत के लिए अगर आप बना रहे हैं तो अच्छे से उसको क्लीन कर लीजिए धुल के। और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के भिगाएंगे, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। देख सकते हैं साबूदाना केवल हमारा अच्छे से डूब जाए, बस उसके ऊपर ज़्यादा पानी ना रहे। और इस तरीके से हमें भिगा देना है 2 घंटे के लिए। कवर करके इसको अभी रख देंगे। 2 घंटे के लिए आप भिगा दीजिए, ज़्यादा नहीं, और मतलब कि पूरी रात के लिए भी भिगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप इसको 2 घंटे के लिए भिगा दीजिए, बहुत ही अच्छे से भीग जाते हैं। वैसे तो जो मीडियम साइज़ के आते हैं साबूदाने ना, उसी से ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन आज हम इसी मोटे वाले से ही बना के आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि जो जहाँ पे जिस तरीके के मिलते हैं, बहुत लोगों के यहाँ महीन वाले नहीं मिलते जल्दी, और ये मोटे वाले हैं तो सब जगह खिचड़ी वगैरह बनती है तो ये सब जगह मिल जाते हैं, तो खिचड़ी में ये यूज होता है। तो इस तरीके से मिल जाते हैं, तो मैंने इनको भिगा दिया हुआ था, और ये देखिए डबल हो जाते हैं भीगने के बाद। तो हम इसको छन्नी में रख दिए थे, तो देखिए यहाँ पे 1 चम्मच के लगभग इसका पल्प जैसे निकला हुआ था, ज़्यादा नहीं निकला था। अब यहाँ पे हम डाल देंगे सेंधा नमक। आप कोई भी नमक डाल सकते हैं, अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप काला नमक या सफ़ेद नमक कोई भी डाल सकते हैं जो आप खाते हैं। इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पे चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं, अगर आप व्रत में मार्केट का खाते हैं तो। मेरे पास घर का चिली फ्लेक्स नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो आप इसको महाशिवरात्रि व्रत के लिए बना सकते हैं, सालों साल स्टोर कर सकते हैं बना के। और त्यौहार भी आ रहा है नज़दीक होली का, तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं साबूदाने के पापड़। तो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, और स्पेशली मुझे बहुत पसंद आते हैं ये साबूदाने के पापड़। तो यहाँ पे चलिए, हमने सबसे पहले एक थाली लेना है, थाली को अच्छे से ग्रीस करना है। तो हमारे साबूदाना भी भीग चुके हैं, उनको छन्नी में रख दीजिए या किसी कॉटन के कपड़े में रख दीजिए, ज़्यादा उनमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमने चूड़ियाँ ली हैं, चूड़ियों को अच्छे से धुल लीजिए पहले। और जो हमारी रिजेक्ट चूड़ियाँ मतलब पुरानी हो जाती हैं, तो इस तरीके से रखे रहते हैं हम लोग, तो यूज में आ जाती हैं। तो पहले चूड़ियों को अच्छे से धुल के इन्हीं में सेट कर देंगे, सारे साबूदाने को फिल कर देंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से आप बिल्कुल मार्केट जैसे पापड़ बना सकते हैं घर पे आसानी से। और 1 मुट्ठी साबूदाने से आप ढेर सारे पापड़ बना सकते हैं, कम खर्च में आप इस साबूदाने को बना सकते हैं। मार्केट में लेंगे तो आपको 50 से 60 रुपए का एक पैकेट मिलेगा, जिसमें 10 या 12 पीस रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते। आप लोग खुद खरीदते होंगे, आपको समझ में आता होगा, लेकिन इस तरीके से अगर आप बना लेते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए तो आपको आराम हो जाएगा। घर की चीज़ें हैं, हेल्दी भी होती हैं, और हम लोग घर की चीज़ें जो ज़्यादा खा भी सकते हैं, क्योंकि डर नहीं रहता कि इसमें क्या कॉर्नफ्लावर वगैरह हम लोग नहीं मिलाते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। हमने इसमें कुछ नहीं मिलाना, ना तो किसी चीज़ का आटा मिलाना, ना तो कॉर्नफ्लावर वगैरह कुछ नहीं मिलाना है। इसी तरीके से आप इसको बना लीजिए। तो यहाँ पे हम चूड़ियों में फिल कर देंगे अच्छे से। और फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी यूजफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो इसी तरीके से हमें सारी चूड़ियों में पापड़ रख लेना है। आप ज़्यादा बना रहे हैं तो 2 से 3 थालियों में इस तरीके से सेट कर लीजिए, और आराम से फिर बनाने में, ज़्यादा पकने में इनको टाइम नहीं लगता। केवल 2 मिनट में आप इनको बना सकते हैं। केवल यही जो फिल करना होता है, बस इसी तरीके से आप सारे पापड़ को फिल कर लीजिए साबूदाने को, और फिर पकाने में तो बहुत जल्दी ये पक ही जाएंगे। तो आप घर पे बनाते हैं या आप मार्केट
से लाते हैं, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने साबूदाने की चकली भी बनाई है जो कि हमारे चैनल में अपलोड है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मुलायम चकली भी बन के इसकी तैयार होती है, जो कि बिल्कुल जैसे मार्केट से हम लोग लाते हैं ना कुरकुरे वगैरह, पर ऐसे ही फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है। जो कि मैंने इसके शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने इस बार नहीं बनाया है, इस तरीके से हमने बनाया है। और यहाँ पे देखिए हमने पानी को पहले से बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ था। पानी में अच्छे से जैसे बॉयल आता है हम इसको रख देंगे और ऊपर से किसी अच्छे से थाली वगैरह से फिर से कवर कर देंगे इसको, ताकि इसका भाप है जो बाहर न जाए। और आप इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाएं। पहले तो मेरे से एक गलती हो गई थी, मेरा फ़ोन आ गया था जो कि मैं बात करती जा रही थी और मुझे याद नहीं रहा कि मैंने इनकी चूड़ियाँ नहीं निकाली है। तो ध्यान से आपको चूड़ियाँ इनकी धीरे से जैसे फ़ील कर देते हैं हम, तो चूड़ी इसकी निकाल लेना है, जो कि मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। एक तो ये चूड़ियों का कलर भी ऐसा था कि समझ में नहीं आया कि इसमें चूड़ियाँ भी लगी है। तो चूड़ी को निकाल लीजिएगा, क्योंकि फिर चूड़ियों से साबूदाने चिपक जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना। देखिए 2 मिनट के बाद अच्छे से पक जाते हैं, ध्यान से इनको। अब यहाँ पे देखिए चूड़ियों को निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, जो कि साबूदाने के पापड़ आपके साइड से फट भी सकते हैं। अगर आप जैसे फ़ील कर देंगे उसके बाद निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से निकल जाते हैं। लेकिन अगर पकने के बाद निकालते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। नाइफ़ की हेल्प से चारों साइड को हमें पहले निकालना होता है और गरम-गरम में ये सारे प्रोसेस कर लेना है। तो थोड़ा तो टाइम लगता है, लेकिन हाँ निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन आपको ध्यान देना है, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि मेरे से गलती हो गई। तो वीडियो के अंदर जो भी हम अच्छा होता है या ख़राब, ये भी बताने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों की रेसिपी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे देखिए थोड़े साइड साइड से निकल भी गए हैं दाने, क्योंकि दिक्कत हो गई थी। मैंने पहले भी बताया कि चूड़ियाँ इसके अंदर लगी थी। और एक ऐसे हम लोग पलटा ले लेंगे, पलटा में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ऐसे ही चारों साइड को ऐसे थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे और ये आराम से निकल जाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से सारे पापड़ को हमें निकाल लेना है और आसानी से निकल जाएंगे। तो अगर आप चूड़ी को पहले से निकाले रहेंगे तो आपके साबूदाने के जो पापड़ है साइड से फटेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए सारे पापड़ हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से आप बना के तैयार कर सकते हैं। चलिए हम फ्राई भी कर ले रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार होते हैं, साइड्स अपने जितना इनका साइज़ होता है उससे डबल हो जाते हैं। और ऑयल को हमें अच्छे से गर्म करना है। ऑयल हमारा थोड़ा कम गर्म था, और ऐसे जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ये पापड़ हमारे ऊपर आ जाएंगे। और देखिए कितने अच्छे से फूलते भी हैं। लेकिन वही मैंने पहले बताया ना कि थोड़ी सी गलती की वजह से जो चूड़ियाँ इसमें लगी रह गई थी, इसी की वजह से थोड़ी ये साइड से निकल रहे थे। और अगर चूड़ियाँ नहीं हम पहले निकाल लिए होते तो हमारे पापड़ बहुत ही परफेक्ट बनते। फिर भी ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुए थे। तो इस तरीके से आप घर पे बना सकते हैं, मार्केट से आपको लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और घर में आसानी से सिंपल से साबूदाना की रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और घर पे आसानी से बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। और इन आने वाले त्योहारों की एडवांस में आपको हैप्पी महाशिवरात्रि। सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। और इस तरीके से आप व्रत में इन पापड़ को बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। और बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सबको ये पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही मुलायम होते हैं। इस तरीके से सारे पापड़ को हमने तल लिया है। तो आपने अपना इतना कीमती टाइम